तो आज सबसे पहले बात देश की उस पीढ़ी की जिसके कंधे पर स्कूल बैग होना चाहिए लेकिन है अव्यवस्था के खिलाफ आक्रोश। हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए लेकिन हैं तख्तियां। जुबान पर मैथमेटिक्स के इक्वेशंस और फार्मूले की जगह नारे हैं। यह है जनरेशन अल्फा जो देश की राजनीति में बदलाव की कहानी गढ़ रही है। जिस उम्र में बच्चों की सबसे बड़ी लड़ाई होमवर्क पूरा करने और परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की होती है, उस उम्र में बच्चे स्कूल के बाहर धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। यूपी के फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज से आए ये वीडियो देश की राजनीति और लोकतंत्र में उभर रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। स्कूली बच्चों की ये तस्वीर बदलते भारत की नई पीढ़ी की कहानी कह रही है। फतेहपुर के सरकारी स्कूल के बच्चों ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरना देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके बाद बिहार और राजस्थान से भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं। यह कोई साधारण विरोध नहीं है, यह उस पीढ़ी की दस्तक है जिसे दुनिया अल्फा जनरेशन कहती है। वो जनरेशन जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख रही है। अल्फा जनरेशन 2010 से 2024 के बीच जन्मी पीढ़ी है। जन्म से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पली बढ़ी पीढ़ी। इस जनरेशन को जानकारी जुटाने के लिए किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। ये किताबों से कम स्क्रीन से ज्यादा सीखती है। अल्फा जनरेशन के लिए किसी भी विषय की डिटेल्स जुटाना, वीडियो बनाना, अपनी बात रिकॉर्ड करना और उसे लाखों लोगों तक पहुंचाना बेहद आसान है। इस जनरेशन को पता है कि एक वीडियो कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है और एक वायरल पोस्ट कैसे सरकारों की नींद उड़ा सकती है। इससे पहले भी हमने कई बार बच्चों को समाज के लिए अकेले लड़ते हुए देखा। लखीमपुर खीरी की 5 साल की बच्ची मानवी सिंह, आप सबको याद होगी, कैसे उसने स्कूल ड्रेस पहने हुए अपने इलाके की एक खस्ता हाल सड़क का वीडियो दिखाते हुए डीएम साहब को मौके पर बुला लिया था। 13 साल के अमिताभ गुप्ता ने समाधान दिवस पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी, लेकिन पहली बार बच्चे एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंदोलन करते दिख रहे हैं। और इस बदलाव की पटकथा लिखी जेन जी ने। जेन जी यानी 1997 से 2014 के बीच जन्मे युवाओं ने, जो आज कॉकरोच के नाम से पहचाने जा रहे हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पर एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेकर दिखा दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जेन जी ने सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि आंदोलन, चुनाव और जनमत का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। और अब वही रास्ता अल्फा जनरेशन बहुत ही कम उम्र में अपनाती दिख रही है। जेन जी ने देश की राजनीति का चेहरा बदल दिया। चुनावी अभियान अब चौपाल से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। नेताओं के भाषणों से ज्यादा उनकी रील्स देखी जा रही हैं। राजनीतिक दल अब घोषणा पत्र के साथ साथ मीम्स, पॉडकास्ट और शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं। यानी राजनीति अब टीवी स्टूडियो से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर सिमट गई है और अल्फा जनरेशन इस राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि जेन जी ने डिजिटल आंदोलन खड़ा किया था, जबकि अल्फा स्कूल के गेट पर खड़ी होकर सवाल पूछ रही है। देश के राजनेता भी इस बदलाव को समझ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जेन जी और उसके बाद अल्फा जनरेशन भारत का राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे। आज अल्फा वोटर नहीं है, लेकिन अपने परिवार, समाज और सोशल मीडिया के जरिए जनमत को प्रभावित कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में ये बच्चे पहली बार वोट डालेंगे। यही वजह है राजनीतिक दल अभी से उनकी भाषा, उनकी पसंद और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या भारत में आंदोलन की नई उम्र शुरू हो चुकी है? क्या लोकतंत्र की सबसे छोटी पीढ़ी अब सबसे बुलंद आवाज बनने जा रही है? और क्या सरकारों को अब सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि स्कूल के बच्चों से भी सवालों का जवाब करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? सोचिए, आज स्कूल के बच्चे पानी, टॉयलेट, जर्जर भवन और टीचर्स के लिए धरना दे रहे हैं। कल यही बच्चे कॉलेज जाएंगे तो रोजगार, परीक्षा, शिक्षा
और व्यवस्था पर आंदोलन करेंगे। एक तरफ जहां अल्फा जनरेशन की आवाज सिस्टम की कुंभकर्णी नींद तोड़ रही है, तो वहीं बच्चों का धरना प्रदर्शन सरकार के लिए चेतावनी भी है। इस नए ट्रेंड ने सरकार की शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देश में सरकारी स्कूलों की हालत सभी जानते हैं। आज यूपी, बिहार और राजस्थान के इक्का दुक्का स्कूलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इन स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधर गईं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों और सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां छतें टपक रही हैं, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, शौचालय नहीं है, पंखे तो दूर बिजली तक नहीं है। जहां बच्चे आते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। अगर ऐसे हर स्कूल के बच्चे सड़क पर उतरने लगे, धरना देने लगे, तो क्या होगा? ये बच्चे शिक्षा व्यवस्था के लिए नई चुनौती बन सकते हैं। जेन जी ने राजनीति का मैदान डिजिटल बनाया था, तो अल्फा जनरेशन उसे स्कूल के गेट तक ले आई है। जेन जी ने सरकारों को ट्रोल करना सिखाया था, तो अल्फा जनरेशन सरकारों से जवाब मांगना सीख रही है। जेन जी ने राजनीति की भाषा बदली, तो अल्फा जनरेशन राजनीति की दिशा बदलने की तैयारी में है। और जिस दिन यह पीढ़ी वोट डालने की उम्र में पहुंचेगी, उस दिन जाति धर्म से आगे शिक्षा, तकनीकी अवसर और जवाबदेही भी चुनावी मुद्दे होंगे। देश की राजनीति भी इस खतरे को समझ रही है। नेता समझ रहे हैं कि आज ये बच्चे वोटर नहीं हैं, लेकिन ये वोटर के घर के बच्चे हैं। ये अपने माता पिता की राय बदल सकते हैं, सोशल मीडिया का नैरेटिव बदल सकते हैं। आने वाले 10 साल में यही बच्चे देश का सबसे बड़ा वोट बैंक बनने वाले हैं। इसीलिए अब चुनावी घोषणा पत्र में सिर्फ रोजगार और सड़क नहीं, बल्कि एआई, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल एजुकेशन, टैबलेट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बातें बढ़ रही हैं। मतलब साफ है, सबको एहसास हो गया है कि देश की सबसे छोटी पीढ़ी भविष्य के भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने जा रही है।